नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण चावड़ा और आप सभी के लिए इंग्लिश कंपटीशन की इंग्लिश पढ़ाने के लिए नया चैनल मैंने खोला है। मेरे दोस्तों, मैं एक्स उत्कर्ष फैकल्टी हूं और उससे पहले मैंने अकेडमी में पढ़ाया है और बहुत लंबे समय से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट करता हूं अकेडमिक्स के साथ। यानी मैं 11th 10th 11th और 12th और उसके साथ अकेडमिक्स के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूं। ये चैनल पूरी तरह से आपके कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए ही बनाया गया है। ढंग से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैंने कहा ये चैनल पूरी तरह से आपके लिए सिर्फ कंपटीशन की क्लासेस के लिए बनाया गया है, क्योंकि 15 जून को आपका पीटीईटी का एग्जाम है और मैं चाहता हूं कि पीटीईटी के एग्जाम के अंदर जितना भी सिलेबस है इंग्लिश का उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए। तो ये आने वाले जितने भी दिन रहे हैं, इन दिनों में मैं आप सबके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि रोज आपको 11 से 12 बजे के बीच में एक वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करके दे दूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरे बच्चे भी इन क्लासेस को देख सकते हैं, जो दूसरे बच्चे हैं जिनके सिलेबस में टेंसेस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस, नरेशंस ऐसे कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, वो इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और चलते हैं डे फर्स्ट पीटीईटी प्रैक्टिस सेशन शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। अब यहां से मैं आगे बढ़ूंगा आप सबके सामने, है ना, आप सबके सामने आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा और आगे बढ़ने के लिए आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, मैंने क्या कहा, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन। और ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन जो है आप लोगों के लिए मैं यहां पर चलाने वाला हूं। इसमें कुछ विशेष क्वेश्चंस होने वाले हैं और उन सब क्वेश्चंस को जो है बारी बारी से हम सब लोग करने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, चाहे मैं बात करूं टेंसेस की, चाहे मैं बात करूं पैसिव वॉइस की, चाहे बात करें नरेशन की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, प्रेपोजिशन की, मॉडल की, दोस्तों सारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होने वाली हैं। ये आपकी पहली स्लाइड है मेरे दोस्तों, और ये क्योंकि मैं पहली क्लास आपके लिए कंपटीशन की लेकर आया हूं। ठीक है, इस चैनल पर आपको बहुत सारे अलग अलग कंपटीशन की इंग्लिश मिलेगी मेरे दोस्तों। और मैं एक बात कहता हूं, जहां पर टॉपिक्स कॉमन होते हैं वहां पर एक तरह के ही होता क्या है, एक तरह का ही सब कुछ ही होती है। ये हमारा मारवाड़ी अंग्रेज कंपटीशन नाम से एक चैनल है। इसके अलावा मारवाड़ी अंग्रेज नाम से स्कूलिंग और स्पोकन इंग्लिश का भी चैनल है। अगर आप इंग्लिश कैसे बोलते हैं ये सीखना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे रोजाना होने वाली क्लास जो कि लाइव होती है उसमें आप जुड़ सकते हैं। उसका चैनल अलग है, सिर्फ मारवाड़ी अंग्रेज बाय श्रवण चावड़ा लिखना है आपको, बाकी सब कुछ हो जाएगा। मेरा नाम दोस्तों श्रवण चावड़ा है। इस स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत काम की स्पेलिंग है आपके लिए, है ना, बहुत काम की स्पेलिंग होने वाली है, क्योंकि ये अब आपको YouTube पर बहुत लंबे समय तक नाम जो है रिजेंबल होने वाला है, बहुत अच्छे से दिखने वाला है। ठीक है, ये नाम बहुत अच्छे से दिखने वाला है। मुझे उम्मीद है कि मैं आप सबके लिए बहुत अच्छा काम कर पाऊंगा। चलिए मेरे दोस्तों, पीटीईटी प्रैक्टिस सेशन की बात करते हैं। 15 जून का एग्जाम है, मैंने ये बताया है ना, 4, मैं यहां लिख देता हूं 15 जून। ठीक है, यानी कि 15 जून को होने वाले एग्जाम्स। एक बार सब पार, आपके लिए टुकड़ों टुकड़ों में सब कुछ लेकर आऊंगा, लेकिन एक टॉपिक को एक ही बार में कंप्लीट कर जाएंगे मेरे दोस्तों। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा हम डिटेल्ड आपका जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, यानी कि आपका जो सिलेबस होता है उस सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा सा डिटेल में जाकर हम थोड़ा सा आपका सिलेबस समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, जब मैं बात करता हूं पीटीईटी या बीएसटीसी एग्जाम की, ठीक है, तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कोर्स में आता है दोस्तों। ध्यान रखना, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं मेरे लाल, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके जो टॉपिक्स होते हैं, है ना, हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से लगभग आपके 12 से 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब तुम मुझे पूछोगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो सुनो मेरे दोस्त, पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं होता, आप खुद समझ कर देखो ये क्या लिखा हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब होता है भाषा, आप सबको पता है ना, स्पीच का मतलब होता है भाषा। ठीक है, और पार्ट्स का मतलब होता है भाग। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा के तौर पर बोले जाने वाले जो भाग होते हैं उन्हें ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। भाषा के तौर पर बोले जाने वाले, यानी भाषा को बनाने वाले जो पार्ट्स होते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए मेरे दोस्तों, आपको समझाने की कोशिश करता हूं आखिर कैसे क्या क्या होते हैं। देखो मेरे दोस्तों, आप ये समझ लो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला जिसकी हम बात करें तो उसमें आता है नाउन, ये मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ठीक है, नाउन। दूसरा होता है मेरे दोस्तों प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। तीसरे की अगर बात करते हैं मेरे दोस्तों तो आता है एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव। इसे बहुत सारे लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, ये एडजेक्टिव नहीं है, इट्स एडजेक्टिव। ठीक है, फिर अगर बात करें तो आता है वर्ब। क्या बोला बेटा? वर्ब। ये की करके पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं। ठीक है, वर्ब। फिर आता है एडवर्ब, और ये सब क्या चीजें क्या काम करती है उसकी बात करेंगे हम,
है ना, कौन सी चीज कैसे काम करती है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उसकी भी हम बात करने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, और उसके बाद आता है प्रेपोजिशन। इसे कुछ लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं, कुछ क्या कहूं मैं, बहुत ज्यादातर लोग जो है इसे प्रीपोजिशन बोलते हैं। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका जो रहता है वो होता है प्रेपोजिशन। उसके बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है मैं सब बताऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। और उसके बाद आता है बेटा इंटरजेक्शन। ये वो टॉपिक हैं जो आपके पेपर में आपको पूछे जाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, आपके पेपर में आपको पूछे जाएंगे, ये वो टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं इसकी मैं एक एक करके बात करूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपका सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस क्या होते हैं भाई, ये कौन सी बला है। सेंटेंसेस का मतलब होता है जैसे टेंस से सेंटेंस बनता है, नरेशन, पैसिव वॉइस, मॉडल। अगर मैं इसके अलावा ही बात करूं, हाँ इसके अलावा ही बात करूं तो डिटर्मिनर्स आ जाएगा, जो कि अगली स्लाइड में दिखेगा आपको, ठीक है, अगली स्लाइड में दिखेगा, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो यहां देखने पर आपको समझ में आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखो, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, क्या बोला मैंने, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो समझो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, मान लीजिए दोस्तों कि आपके सामने, क्या हो गया भाई, काहे नाराज हो रहा है, ठीक है, आपके सामने मान लो आपके सामने एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, और आपको आपका सेंटेंस कह रहा है कि इस पॉजिटिव का क्या करो, नेगेटिव बनाओ। हो सकता है कि वो उल्टा पूछ ले, हो सकता है कि वो उल्टा पूछ ले, वो शायद आपको ये भी कह सकता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। मैंने क्या बोला, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। हो सकता है ये दोनों ही ना आकर इसका ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछा जा सके, है ना, इंटरोगेटिव पूछ सकते हैं, और हो सकता है इंटरोगेटिव देकर नेगेटिव पूछ ले या फिर पॉजिटिव पूछ ले। ऐसे ही लेवल का आपका नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक होता है। जैसे अगर मैंने ये कहा कि यू आर राइट, यू आर राइट, अब मैंने आपसे नॉर्मल पूछ लिया, मैंने कहा यू आर राइट, मैं कहता हूं बेटा इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, ये पॉजिटिव है ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, मैंने कहा बेटा इसका नेगेटिव बनाओ, तुम कहोगे बहुत नॉर्मल सी बात है सर, हम ये लिख देंगे यू आर नॉट राइट, है ना। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, ये बड़ा नॉर्मल सा है, यू आर नॉट राइट, नॉट ही तो लगाना था। पर अब कभी कभी क्या होता है कि यहां पर हमारे साथ चोट हो जाती है ना, यहां पर हमारे साथ चोट हो जाती है, कैसे सर, कभी कभी यू आर नॉट राइट लिखकर यहां पर वो लिख देगा इसका नेगेटिव बनाओ, तो ये हो सकता है, उसका आंसर हो सकता है, उसका क्या आंसर हो सकता है, उसका आंसर हो सकता है यू आर रॉन्ग। क्या हो सकता है, यू आर रॉन्ग। अब तुम कहोगे सर ये तो नेगेटिव कैसे हुआ, इसमें तो कुछ लगा हुआ ही नहीं है। अरे मेरे भाई ढंग से देखो सेंटेंस को, मैं चाहे यू आर नॉट राइट कहूं और यू आर रॉन्ग कहूं, बात तो एक ही है, तुम सही नहीं हो और तुम गलत हो, बात तो एक ही है। कभी कभी इस लेवल के ट्रांसलेशन भी आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी आते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। उसके बाद आता है डिटर्मिनर्स। बेटा जैसे कि सम, एनी, मैनी, ऑल, फ्यू, लिटिल, ऐसे शब्दों को हम डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी समझ में आएगी ना, डिटेल में लिख देता हूं ताकि आपको चीजें लगेगी कि हाँ यार कुछ पढ़ा है हमने, है ना, कुछ पढ़ा है हमने, अच्छे से देखना। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी SOME, सम लिखा हुआ है ना, सम का यूसेज करके दिखाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताओ भाई सम कहाँ आता है, क्या बोलते हैं, सम कहाँ आता है ये बताओ, सम, वहीं कह देंगे एनी का यूज करो, वहीं कह देंगे मैनी का यूज करो। मेरी बात समझ में आ रही है, ये दिख रहा है मुझे बोर्ड पर, दिख रहा है आपको भी दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है ना, ठीक है। ऑल, फ्यू, लिटिल, ये कुछ वर्ड्स हैं एक्चुअली, है ना, ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके यूसेज कहाँ होते हैं ये बताओ। तो चिंता मत करो, मैं सब बता दूंगा। अभी फिर थोड़ा सा डिटेल में एक बार ले लो या एक्सप्रेशन लो, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा आज के आज ही पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, आज ही के आज पढ़ा दूंगा। दोस्तों आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतना समझा दूं। बाकी सिनोनिम एंटोनिम का सीधा सीधा मतलब होता है विलोम शब्द और पर्यायवाची, आप सबको पता है, एक जैसे शब्द, समानार्थी वर्ड जिसे हम बोलते हैं। वन वर्ड का मतलब होता है आपको एक लाइन दी हुई होगी, वापस बोल रहा हूं ढंग से सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि वन वर्ड का मतलब होता है आपको एक लाइन दी हुई होगी, बात समझ में आई, एक लाइन दी हुई होगी, बात ठीक है, एक लाइन दी हुई होगी, आपको कहेंगे बेटा इसका मतलब बताओ, है ना, आपको कहेंगे इसका मतलब बताओ, एक वर्ड में बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं, जैसे सपोज करो मैं कहता हूं वन हु loves to eat
मोर एंड मोर। एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा से ज्यादा खाना पसंद करता है। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो खाने ज्यादा से ज्यादा खाना पसंद करता है, ठीक है। लव्स टू ईट, क्या क्या बोलते हैं इसको, जो ज्यादा खाना पसंद करता है उसको गल्टन बोलते हैं, ठीक है, उसको गल्टन बोलते हैं, है ना, उसको गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई एक वर्ड जो आपको क्या करना है, यहां पर उसको लिख कर बताना है, ठीक है। यानी आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, ए, बी, सी और डी, उसमें से कोई एक आंसर होगा जो आपको यहां पर लिखना होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। बेटा प्रीफिक्स और सफिक्स का सीधा सीधा मतलब है, अगर आपने देखा हो तो उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, आगे लगने वाले शब्द और पीछे लगने वाले शब्द, ठीक है, उसे कहते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। इसमें इस टॉपिक में से लगभग भाई आपके 10 से 12 क्वेश्चन या फिर उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है ये सिर्फ वोकैब की कैटेगरी के शब्द हैं। ये दोनों ही टॉपिक जो है ना, ये वाला कहूं चाहे ये वाला कहूं, ये वोकैब की कैटेगरी के ही सेंटेंस हैं, यानी कि वैसे ही वर्ड्स हैं, या फिर मैं कहूं तो वैसी ही कैटेगरी है। फॉर एग्जाम्पल सर, एक बार एक आध को एग्जाम्पल देके बताऊं। देखो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, चिंता करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैंने कोई आपके लिए इडियम यूज किया, है ना, लाइक कैट एंड डॉग। लाइक कैट एंड डॉग का मतलब होता है बहुत तेजी से सब कुछ होना, है ना, बहुत तेजी से। जैसे मैं बोलूं कि रेनिंग, हाँ इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है बहुत धुआंधार बारिश हो रही है। अब बारिश में धुएं निकल रहे हैं? नहीं मेरे लाल, धुएं नहीं निकलते हैं, धुएं तो कहीं और से निकलते हैं। लाइक कैट एंड डॉग, यानी कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मेरे दोस्तों, इसका मतलब होता है रेन या रेनिंग हैविली, यानी कि बारिश बहुत तेज होती है, उसे बोलते हैं हाँ लाइक कैट एंड डॉग, ठीक है। लाइक कैट्स एंड डॉग्स भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब आपको बताना होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब समझते हैं कॉम्प्रीहेंशन। बेटा सीधी सीधी बात बताता हूं, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अनसीन पैसेज। आपने 9, 10th, 11th, 8, 6, 7 जो भी क्लासें पढ़ी होगी, उसमें अनसीन पैसेज नाम का एक टॉपिक आता था, जिसके अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ होता था, और आपको कहते थे, है ना, और आपको कहते थे कि अब एक काम करो बेटे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनके आंसर इसमें से ढूंढ के निकालो। फिर तुम तिलज में तुक्के लगाते थे। याद करो वो जमाना, आज से 400 साल पुराना। तुमने कहा सर यहां पर लिखा हुआ है, सर यहां पर लिखा हुआ है सर सबमिट। अब भाई साहब अपन को तो कुछ समझ में नहीं आता था, अपन तो क्या करते थे, यहां से लगाकर फुल स्टॉप से यहां तक फुल स्टॉप वाली लाइन सबमिट वाली उठाकर लिख दिया करते थे। सच बोल रहा हूँ, हाँ सच बोल रहा हूँ, हाँ। ठीक है कि नहीं है? ठीक है भाई, ठीक है। फिर ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर कोई जैसे लिखा हुआ है कि भाई, हाँ आपको लिखा हुआ मिल गया, जैसे कि किसी ने लिख दिया रूटीन, तो अब तुम क्या करते थे, रूटीन वर्ड ढूंढते थे कि अच्छा यहाँ लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ के फुल स्टॉप को लिख दिया करते, ऐसा ही करते थे ना बेटा, ठीक है। ये सब तुम्हारा डिटेल सिलेबस है बेटा। अब मैं यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाता हूँ आपके संग, लेकिन आपके संग अब टेंस की प्रैक्टिस सीधी नहीं करेंगे, अब हम आपको पढ़ाएंगे मेरे दोस्तों। यहां से मैं पढ़ाना शुरू करता हूं आपको, और यहां से ढंग से देखना, यहां से ढंग से मेरे को देखने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है, आपको चीजें समझ में आए। अपन व्हाइट बैकग्राउंड ले लें, ठीक है, ठीक है, ये वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं, यहां पढ़ने में आसानी होगी। अब यहां से कहानी शुरू करता हूं और समझाता हूं एक ही बार में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। समझने की कोशिश करना। सबसे पहला टॉपिक जो आपके कोर्स में है उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझो, सबसे पहली चीज जो मेरे दोस्तों को समझनी है यहां पर, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहली चीज जो मेरे दोस्तों को यहां समझनी है वो बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा। आप खुद सोच के देखो इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, या मैं आपको ये कहूं, यहां क्या दिख रहा है आपको, पार्ट्स। किसके पार्ट्स? स्पीच के पार्ट्स। इसका मतलब बोली जाने वाली भाषा के जो प्रकार होते हैं उसी को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मैंने ठीक कहा क्या? क्या मैंने ठीक कहा? यानी कि हमारे पास जो भाषा है, उस भाषा को बोलने के लिए जितने भी मैं पार्ट्स यूज करता हूं उसी को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बात समझ में आ गई, है ना? बात समझ में आई, ठीक है। अब कोई डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में डेफिनेशंस नहीं आती हैं, आपके एग्जाम्स में डेफिनेशंस नहीं आती। अब सुन,
पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब सिंपल सा है कि वे भाग जो भाषा को बोलने के लिए काम में लिए जाते हैं। बात समझ में आ जाएगी, जिससे भाषा बनती है। ठीक है, मैं नॉर्मल लिख के बता देता हूं आपको। जिनसे भाषा बनती है। बात समझ में आई? जिससे भाषा बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा। मुझे जहां तक पता लग रहा है कि दिख रहा है। ठीक है, अब ठीक है। चलो अब देखो मेरे दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपके सामने सही बताऊं तो टोटल जो टॉपिक के नाम होते हैं, जो टोटल टॉपिक होते हैं वो होते हैं टोटल 8। क्या बोला मैंने दोस्तों? 8 होता है। हाँ, पहले के नाम की अगर बात करूं टोटल, तो पहले का नाम आता है मेरे दोस्तों नाउन। क्या नाम आता है? नाउन। अब तुम मुझे पूछोगे सर नाउन क्या होता है, तो सुनो, पहले 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दूं कौन कौन से होते हैं। हाँ बताओ। तुम कहोगे सर ये तो मुझे भी आता है। बहुत अच्छी बात है मेरे लाल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब यहां समझने की कोशिश करना, ये अगर एक टॉपिक पढ़ लिया तो तुम्हें चाहे कोई 50 लेक्चर पढ़ाए पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, ये सफिशिएंट लेक्चर है, इससे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, ठीक है, तीसरा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब। टोटल 8 होता है। कितने होते हैं मेरे लाल? 8। पांचवा आएगा आपका एडवर्ब। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं छठवें की, तो दैट थिंग इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। ठीक है, क्या होता है? प्रेपोजिशन। और उसके बाद की अगर मैं बात करता हूं, आपके सामने कौन है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो, पढ़ा दो यार। ठीक है, और उसके बाद की अगर बात करते हैं तो यहां पे आता है कंजंक्शन। क्या बोला मैंने? 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, कंजंक्शन। ठीक है, और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो आता है इंटरजेक्शन। बात समझ में आई? ठीक है, इंटरजेक्शन। क्लियर है बात? ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब चलो मेरे दोस्तों, अब इनको एक एक करके समझ लो। तुम्हें सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में यही पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड कहां लिखा हुआ है और अंडरलाइन वर्ड को क्या कहते हैं, इतना ही पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तुम्हारे 4th ग्रेड के एग्जाम में इस ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, पीटीईटी में इस ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ढंग से सुनना। अब यहां देखो, मैं पढ़ा दूंगा, अब तुम्हारे एग्जाम में कितना आता है वो तुम जानते हो। ठीक है, नाउन क्या होता है? नाउन का सीधा मतलब होता है, तुम बोलते ही हो, तुम सबको पता है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी, अब इस डेफिनेशन को ढंग से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, समझ में आ रही है? के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी नाम जो है, कोई भी वस्तु हो, स्थान हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, है ना, जो नए दिखने वाली चीजें हो, वो भी नाउन होती है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या, नाम को मतलब नेमिंग वर्ड? अरे बोलो ना, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, नेमिंग वर्ड्स? यानी कि एक ऐसा नाम या ऐसा अक्षर जिसका अपना एक नाम हो। जैसे कि मैं कहां देख रहा हूं, तुम कहोगे कैमरे में देख रहे हो। मैं कहां पढ़ा रहा हूं, तुम कहोगे बोर्ड पे पढ़ा रहे हो। ये ऊपर नीचे सब क्या लगी हुई है, तुम कहोगे लाइटें लगी हुई है। सर आपको पसीना आ रहा है सर, क्योंकि बेटा एसी नहीं है, नया चैनल ना, तो नए चैनल में एसियां वेशिया लगा नहीं रखी है। एक छोटा सा पंखा उधर है, यूं यूं घूम रहा है, वो भी है ना। ठीक है, ताकि तुम्हारे इस माइक के अंदर ऐसी कोई आवाज ना आए। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड का मतलब तो उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे दुनिया में जिस किसी भी चीज का अपना एक नाम है, उसे क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड कहते हैं। ये क्या है भाई, ये क्या है? तो तुम मुझे क्या कहोगे, सर ये घड़ी है, घड़ी। मैं कहता हूं बेटा ये क्या है, तुमने कहा ये पेन है, पेन। बात समझ में आई? हाँ, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, ये क्या है, ये गजब की चीज है, दुनिया को बदल के रख दिया इसने, क्या है? हाँ, तुम कहोगे सर ये तो मोबाइल है, मोबाइल। अब तुम जो मुझे बता रहे हो वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ क्या है, वो सब सबके नाम बता रहे हो ना? हाँ, नाम बता रहे हो ना? मैं बोलता हूँ बेटा ये क्या है, तुम कहोगे पानी की गिलास है। इसमें पानी है कि नहीं है, मैं चेक करता हूँ। है, मजा आ गया। चलो, तो तुम्हें पढ़ाने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो पानी और दूसरा तुम्हारा सपोर्ट, और कुछ नहीं चाहिए। तो एक बात समझ में आ गई होगी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के किसी के भी नाम को। अब नाम सर आपने तो नाम बताया नहीं, आप तो सिर्फ ऐसे बोल रहे हो, कुर्सी, टेबल, पंखा, गिलास, घड़ी,
अरे भाई नाउन अलग अलग तरीके के होते हैं, मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लो कुछ चीजों, फिर भी नाम तो है ना। जैसे सामने ये खड़ा हुआ है, क्या है? पुरुष, लड़का, छोकरा, डोकरा, ये सब क्या है? ये नाम ही तो है। मैंने कैमरे का नाम ये थोड़ी बताया, मैं ये थोड़ी बोला कि AI वॉफ्ट का कैमरा, नहीं, मैंने तो सिर्फ बोला कैमरा। ठीक है, नेमिंग वर्ड। फिर मैंने लिखा आपके सामने, मैंने कहा बेटा नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड होता है। तो देखो ये पढ़ के दिखाओ, तो ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ लिया? मैंने कहा पढ़ो, तो तुमने कहा सर प्रोनाउन। प्रोनाउन नहीं, मैंने जो मैं जिसके अंडरलाइन कर रहा हूं वो पढ़ के दिखाओ। तो तुम क्या कहोगे? सर ये नाउन ही है। तो बेटा ये नाउन क्या लगा हुआ है? प्रो। अरे हाँ या ना? हाँ, इसे बोलते हैं प्रोनाउन। इट इज नॉट प्रोनाउन, इसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अब ढंग से सुनना, मैंने आपको कहा नाउन के आगे लगा, तो इसका मतलब ये हुआ। तुम एक बात बताओ, जैसे सपोज करो कि ये मेरे पास एक मोबाइल है सैमसंग का S23, है ना? ठीक है, अब तुम कहोगे सर S24 भी तो आ गया। हाँ, S25 भी आ गया होगा शायद, मुझे तो पता नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, कभी कभी तुम देखा होगा ना कि भाई कोई X मोबाइल आया और फिर थोड़े दिन बाद उस X का प्रो वर्जन आ गया, देखते हो? X प्रो या प्रो X आता है, ठीक है? देखते हो कि नहीं देखते हो? इसका मतलब होता है वो उसका अपडेटेड वर्जन है। तो मैं बोलूं तुमने प्रो क्यों लाई लिया, तुमने प्रो क्यों लिया? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक पहले मोबाइल था, उस मोबाइल की जगह पर एक दूसरा मोबाइल लॉन्च हो गया। इसका मतलब ये दूसरा मोबाइल क्यों लॉन्च हुआ? इसकी जगह पर हुआ। मैंने क्या बोला? इसकी, एक ही जगह पर एक बी नाम का मोबाइल लॉन्च हो गया। इसका मतलब इस मोबाइल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जगह ये आ गया। बोलो है ना? तो ठीक वैसे ही नाउन के साथ नाउन प्लस प्रो, इसका मतलब होता है वे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। अब तुम बोलोगे सर क्या मैं समझ में नहीं आई? मैं सीधी सीधी बात बताता हूं, कोई भी नाम, है ना, कोई भी नाम जिसकी जगह पर ऐसे कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि मैं लिख के बताता हूं, हालांकि इसको बोलते हैं रिप्लेसेस अ नाउन। रिप्लेसेस का मतलब लिख लेना, हटाना। क्या होता है? हटाना। रिप्लेसेस अ नाउन, जो एक नाउन को हटा देता है उसी को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। तुम बोलोगे मुझे तो नहीं समझ में आया गुरुजी, मेरे तो ऊपर चला गया। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करते हैं, मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, मैंने कहा रोहन शुड डू इट। मैंने कहा बेटा ये क्या लिखा हुआ है? तुमने कहा सर रोहन लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। अब तुम रोहन रोहन कितनी बार लिखोगे? मैंने कहा रोहन शुड डू इट, यानी रोहन को ये करना चाहिए। मैं कहता हूं रोहन शुड ईट फूड, रोहन को खाना खाना चाहिए। फिर मैं कहता हूं रोहन शुड वर्क हार्ड, मैंने कहा रोहन को काम करना चाहिए। फिर मैं कहता हूं रोहन शुड अटेंड द क्लास। ठीक है, क्या बोला मैंने? शुड अटेंड द क्लास। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? मैंने कितनी बार रोहन रोहन का नाम यूज करा? तो अब तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि रोहन को करना चाहिए, रोहन को खाना चाहिए, रोहन को काम करना चाहिए, रोहन को क्लास अटेंड करनी चाहिए? तुम्हें लग रहा है रोहन बार 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 यूज हो रहा है? हाँ, बार बार यूज हो रहा है। तो जब किसी भी शब्द की, किसी नाम की, विशेषतर किसी नाम की बारंबारता को रोकना हो, उसी को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। बात समझ में आ जाएगी? ठीक है क्या? अरे बोलो ना एक बार। मैंने क्या बोला? मैं कह रहा हूं बात समझ में आ जाएगी क्या? बात समझ में आ जाएगी क्या? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है मेरे दोस्तों, कि आपको ये समझना होगा कि जब कभी भी हम एक काम करते हैं, पहले इसको हटाते नहीं, देखो अब मैं तुमसे ये पूछूं कि रोहन 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 की जगह क्या कहना पसंद करोगे? तो क्या मैं ही लिखूंगा तो काम चल जाएगा क्या? ही क्या होता है? लड़का। हाँ, तो मैं बोलूं रोहन शुड डू इट, ही शुड ईट फूड, रोहन को ये करना चाहिए और उसे खाना खाना चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए और उसे क्लास अटेंड करनी चाहिए। अब उसे 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 बोलना, इसका मतलब होता है प्रोनाउन। बात समझ में आ गई? ठीक है कि नहीं? तो जिस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक बात याद रखना, जब कभी भी हम नाउन को रिप्लेस करने की बात करते हैं उसी को ही प्रोनाउन कहा जाता है। और प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन बेटा राम की जगह, प्रोनाउन मेरे लाल राम की जगह, ठीक है, राम की जगह राम नहीं लिख के ही लिखना, सीता की जगह सीता नहीं लिख के शी लिखना, ठीक है, शी लिखना, कार की जगह कार नहीं लिख के इट लिखना, ये जो वर्ड्स है ना, ये वाले, ये होते हैं प्रोनाउन। ये क्या होते हैं मेरे लाल? प्रोनाउन होते हैं।
ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये भी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। ये क्या काम करते हैं? इनका काम है नाउन को हटाना, है ना। ठीक है, आगे लिखा हुआ था एडजेक्टिव। आखिर ये एडजेक्टिव क्या होता है सर, है ना, ये एडजेक्टिव क्या होता है सर, ये एडजेक्टिव क्या होता है सर? आओ बेटा वो भी समझाता हूं, ठीक है, वो भी समझाता हूं। ये एडजेक्टिव क्या होता है सर? देखो, एडजेक्टिव का मतलब सबको पता होना चाहिए, विशेषण होता है। क्या होता है बेटा? विशेषण होता है, बिल्कुल ठीक कहा मैंने। हाँ, विशेषण होता है मतलब विशेषता बताता है। तो एक बात याद रखना, वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की, ढंग से सुनना, नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, विशेषता बताता हो, उसी को ही क्या कहते हैं? उसी को ही एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव या तो क्या करेगा? नाउन की विशेषता बताएगा या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तुम कहोगे सर कैसे? बिल्कुल बताता हूं, सुनो। अब सुनो, ढंग से सुनना और देखना। जैसे कि मैंने लिखा राम, तो कभी कभी बोलते हैं ना राम गुड बॉय, बोलते हो कि नहीं बोलते? तो ये बॉय के लिए गुड वर्ड लिखा, आगे गॉड लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है, गुड बॉय लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो इस बॉय के आगे जो गुड लिखा हुआ है वो उसका क्या है? एडजेक्टिव है। तो क्या गुड ही एडजेक्टिव होता है? भाई बैड भी तो हो सकता है, हाँ बोलो हाँ या ना। इंटेलिजेंट भी तो हो सकता है, बात समझ में आई? क्या हो सकता है? इंटेलिजेंट भी तो हो सकता है। फिर मैं बोलता हूं कि सोशल है, सोशल मतलब मिलनसार बच्चा है। तो मेरे दोस्तों जो ये बॉय लिखा हुआ है, उस बॉय की ये सब विशेषताएं कौन कौन सी हैं? बॉय अच्छा है, बॉय बुरा है, बॉय इंटेलिजेंट है, बॉय सोशल है। बात समझ में आई बेटा? यानी कि किसी भी नाउन की विशेषता, उसे क्या कह सकते हैं हम? नाउन की विशेषता बताए तो वो, ये विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। एक बार पहले पढ़ लो, फिर आराम से अभी मैं एग्जांपल करवाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। वर्ब, मेरे दोस्तों सीधा सीधा समझना, ज्यादा बकवास नहीं समझनी है इसके अंदर। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। बात खत्म करो। हालांकि 3 काम करता है वर्ब। वर्ब एक्शन बताता है, वर्ब स्टेट बताता है, और वर्ब पोजेशन बताता है। अब तुम कहोगे भाई साहब ये कौन सी बलाएं हैं? अभी हाल फिलहाल के लिए रुक जाओ, छोड़ दो, अभी इसमें माथाफोड़ी मत करो, ठीक है। अभी मैं इतना ही बताऊंगा, इसके बाद और बता दूंगा। वर्ब यानी कि नाउन और प्रोनाउन ने क्या किया ये बताने का काम करती है वर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब क्या होता है सर? एडवर्ब का मतलब देखो, नाउन के बाद प्रोनाउन लिखा हुआ था, तो वर्ब के बाद एडवर्ब। इसको पढ़ो, देखो वर्ब लिखा हुआ है। अब वर्ब के ठीक आगे एड, एड मतलब होता है प्लस, प्लस मतलब जुड़ना। तो जो वर्ब के साथ जुड़कर ये बताए कि वर्ब ने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सपोज करो खाना खाने का काम किया, तो ईट जो है वो तो एक वर्ब है, वो तो क्या है? वर्ब है। लेकिन ये ईट मैंने कब किया? कि सर मैंने 10 o'clock किया। क्या किया? एट 10 o'clock, 10 AM कर लेते हैं, चलो सुबह 10 बजे खाना खाया। क्या कर लेते हैं? सुबह 10 बजे खाना खाया, ये लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? सुबह 10 बजे खाना खाया। मान लो सपोज करो मैं ये कहता हूं कि मैंने ईट किया। मैंने ईट कैसे किया? मैंने ईट फास्ट किया। कैसे किया बेटा? फास्ट किया। हो सकता है ईट करने का काम आपने स्लो किया होगा, है ना, ठीक है, स्लो किया होगा, मैं कहूं तो स्लोली किया होगा, फास्टली किया होगा, ठीक है, यानी तेजी से खाना खाना, धीरे धीरे खाना खाना। तो कोई काम कैसे किया ये बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब। सर कौन कौन शब्द बताते हैं? जैसे कि मैं बोलता हूं वैन जो शब्द होता है वो बताता है, वेयर जो होता है वो बताता है, वाई जो होता है वो बताता है, और हाउ जो होता है वो बताता है। ये वो 4 शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि आपने काम कब किया था और कैसे किया था, क्यों किया था भी बताता है। हालांकि ये बात समझ लेना, ठीक है, ये तुम्हारे एडवर्ब होते हैं। अब यहां पीछे लिखा प्रेपोजिशन वगैरह मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, प्रेपोजिशन का सिंपल मतलब बता देता हूं। प्रेपोजिशन का सिंपल मतलब समझो। प्रेपोजिशन का मतलब होता है जैसे कि इन वाला शब्द हो गया, ऑन वाला शब्द हो गया, एट हो गया, इनटू हो गया, थ्रू हो गया, ठीक है, क्या हो गया? थ्रू हो गया, ठीक है, एट हो गया, ऑन हो गया, इनटू हो गया, थ्रू हो गया, विद हो गया, अलोंग विद हो गया, है ना, क्या हो गया? अलोंग विद हो गया। और ऐसे जो शब्द होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। बात समझ में आ जाएगी, इन्हें ही प्रेपोजिशन कहते हैं। कंजंक्शन का सीधा मतलब होता है दो शब्दों को, दो अक्षरों को जोड़ने वाले शब्द।
जैसे कि एक यहां लिखा हुआ है पापा, यहां लिखा हुआ है माता या मां, है ना। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा और इमोशनली तरीके से देखते हैं। मां, बाप। अब इन दोनों शब्दों को जोड़ना है तो तुम क्या कहोगे, मां और बाप। तो ये और जो शब्द है ना वो क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश में जैसे कि बोलते हैं एंड, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, और, बट बोलते हैं ना, ये सब आते हैं कि नहीं आते हैं, व्हेन, येट, ये ऐसे शब्द होते हैं। लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, ये लेकिन किंतु परंतु वाले शब्द जो होते हैं उन्हें कहते हैं कंजंक्शन। और लास्ट एंड फाइनल इंटरजेक्शन। अच्छा ये सुनना बेटा, इंटरजेक्शन का मतलब होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स, एक्सप्रेसिव वर्ड्स, वे शब्द जो अचानक से एक्सप्रेस करने पड़ते हैं। जैसे कि तुम्हें अचानक से लग जाए तो ओह, हाँ कभी कभी बोलते हो ओहो, हाँ कभी कभी लड़कियां बोलती ना आउच, हाँ कभी कभी तुम किसी बहुत सुंदर सी सड़क पर चलती हुई आ रही एकदम जबरदस्त कार को देखकर कहते हो वाह, मुझे बताया तुमने क्या सोचा, सब पता, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। कभी कभी कहते हैं ना अल्लास, अल्लास का मतलब होता है हाँ धिक्कार, छी। फाय, फाय का मतलब होता है छी, ठीक है। हाँ अल्लास का मतलब दुख मनाना होता है। तो ये शब्द होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, तुम हजारों क्लासेस देख लेना, इस तरीके से छोटी छोटी चीजों के तरीके से मैंने जो बताया है आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं वापस बताता हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल हमारे पास 8 होते हैं, जिसमें नाउन होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में तुम्हें नाम लिखा हुआ दिख जाए तो वो नाउन है, ध्यान रखना। उस नाउन की जगह पर अगर प्रोनाउन, प्रोनाउन टोटल 7 होते हैं जिसमें से 6 यूज करने हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, 7 ही यूज करना है। 8 होते हैं, नाम, नाम तो उसमें चला जाता है, तो 7 ही यूज करना है। बात समझ में आ गया। तो कहीं पर भी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट लिखा हुआ है तो वो प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना, गोरा, काला, अच्छा, बुरा, छोटा, मोटा, ये सारे शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव। वर्ब, करना, होना और पास में होना, ये अलग समझाऊंगा। एडवर्ब, कोई काम कब किया, ये ईट जरूरी नहीं है ईट हो, कुछ भी हो सकता है। कोई काम कब किया, कहां किया, क्यों किया और कैसे किया बताना। प्रेपोजिशन में इन, ऑन, एट, आउट, ये वाले जो शब्द होते हैं वो सारे प्रेपोजिशन होते हैं। कंजंक्शन में लेकिन, किंतु, परंतु वाले जो शब्द होते हैं, जो दो शब्दों को, दो सेंटेंस को, दो पैराग्राफ को जोड़ते हैं, उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। और इंटरजेक्शन में अचानक से हमारे मन में आने वाली भावनाएं जो होती है उसे इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब एक काम करो मेरे नाम, अब आओ, अब कहानी को समझाता हूं अच्छे से। अब मेरी अच्छे से बात सुनना, अब मजा आएगा तुम्हें, अब मजा आएगा, ठीक है। एक बार पहले पूरा वापस देख लो, एक बार पूरा वापस देख लो, फिर मजा आएगा, ठीक है, फिर मजा आएगा, गारंटी है मेरा मजा आएगा। इधर देखो, पहले देख लो एक बार, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। एडवर्ब, ठीक है, कितने हो गए, 5। प्रेपोजिशन, आगे लिख देते हैं कंजंक्शन, कंजंक्शन, और लास्ट क्या बचा, इंटरजेक्शन। यही बचे, अरे बोलो एक बार, हाँ ना। अब देखना मजा आएगा, अब तुम खुद कहोगे कि हमें समझ में आ गया। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक क्लास लूंगा, तुम 20 क्लास लेना, उन पर भारी पड़ेगी अकेली क्लास। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ वो देखो, वापस देखना। नाउन का मतलब क्या होता है, कोई नाम, बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, कोई नाम। यहां पर क्या लिखा हुआ था, कोई नेम, तो मैं नेम यहां लिख देता हूं, ठीक है बेटा।
क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं? पक्का बताओ, फटाफट से बताओ, पक्का कंफर्म है ना? ठीक है। इसका मतलब होता है नेम, ठीक है? किसका मतलब होता है? नाउन का। प्रोनाउन में क्या क्या होता है? आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, दे होता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 ही होते हैं, ध्यान रखना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एडवर्ब एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव सीधी सीधी बात बताता हूं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडजेक्टिव का मतलब अच्छा और बुरा दोनों होता है। जैसे कि मैंने लिखा गुड, मैंने लिखा बैड, ठीक है, मैंने लिखा ग्रेट, मैंने लिखा बिग, फिर हमने लिख दिया स्मॉल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे एडजेक्टिव। मैं यहां से हटा रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने 4 वर्ड लिखे हैं, इसके अलावा मैं नहीं लिख सकता हूं, ठीक है? ठीक है, आगे देखो। वहीं पर अगर मैं बात करूं, क्या नाम लिखा हुआ है? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो तुम बोलते हो रन, भागो, तुम बोलते हो ईट, खा लो, ठीक है कि नहीं? इनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, समझ में आया? ठीक है, एक तो ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कभी कभी, वो बाद में बता दूंगा, चलो अभी छोड़ दो। रन, ईट, राइट, राइट यानी लिखना होता है, ठीक है बेटा? क्लियर है कि नहीं? हाँ। और उसके बाद अगर बोले तो राइट लिख दिया, और अगर कोई और कहे तो टॉक, TAL के, बात करना, ठीक है? ये वर्ब है। एडवर्ब क्या होती है? नहीं, हाँ, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब का सीधा सीधा मतलब है, यहां लिख देता हूं, थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा पता चल जाएगा आपको, ठीक है? अब देखो, एडवर्ब का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला स्लोली, सॉरी, मैंने क्या बोला? स्लोली। मैंने बोला पोलाइटली, बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, पोलाइटली, स्लोली, हैवीली, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जरूरी नहीं है कि LY आएगा, लेकिन ऐसे वर्ड्सों को क्या, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। अब आता है प्रेपोजिशन। बेटा सिंपल सी बात बता रहा हूं, इन आ जाए, एट आ जाए, ऑन आ जाए, इनटू आ जाए, थ्रू आ जाए, ये बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है? ये कोई एक आदमी होता है। विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, क्या आ जाए? अलोंग विद आ जाए, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन बोलते हैं। बात समझ में आ जाएगी? इसके बाद देखो, इसके बाद समझो, यहां पर लिखा हुआ है कंजंक्शन। सीधा सीधा मतलब है कंजंक्शन का। कंजंक्शन का मतलब होता है बेटा वो शब्द जो जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला एंड, काढ़ा ले लें, ये ले लेते हैं, चलो। हाँ, जैसे कि मैंने बोला एंड, और, बट, हाँ, बट, व्हेन, हाउ, येट, ऐसे शब्द होते हैं। ये भी खूब सारे शब्द होते हैं। और लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बड़े ही सिंपल से वर्ड्स होते हैं, बड़ा नॉर्मल सा है। जैसे कि मैंने लिखा वाओ, हुर्रा, ठीक है? वाओ, हुर्रा, ओ, ओहो, यपी, ये बोलते ही जाओ। ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है? हाँ, कुछ भी हो सकता है, आउच, तो ऐसे बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। अब मेरी बात सुनना। अब तुम्हें पूछेंगे क्या? तुम्हें पूछेंगे अंडरलाइन करके कि बताओ फला सेंटेंस के अंदर जो फली चीज लिखी हुई है उसे क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे, मेरे साथ साथ लिखते रहो, मजा आ जाएगा, ठीक है? मेरे साथ साथ लिखते रहो, मजा आएगा, ठीक है? आओ, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं आपके लिए। विनय कैन डू इट। नेक्स्ट, राधा will buy a beautiful necklace, ठीक है? थर्ड, this book is very simple। आगे मैंने लिखा I have done
आई हैव मेड द पेमेंट। ठीक है, आई हैव मेड द पेमेंट। नेक्स्ट, शी हैज अ वेरी स्मार्ट कैट। बात समझ में आ जाएगी? ठीक है, अब एक काम करो, इन 5 सेंटेंसेस को अच्छे से देखो। इन 5 सेंटेंस को अच्छे से देखने के बाद मैं आपको काम दूंगा और मैं ऊपर वो जो लिखे हुए हैं उन सब से पूछूंगा कि बताओ इन 5 सेंटेंसेस में क्या क्या दिख रहा है आपको। एक काम करता हूं, मैं अंडरलाइन करना शुरू करता हूं, आप मुझे बताना कौन कौन सी चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आपको दिख रही हैं तुम बताना मुझे। ठीक है बेटा, बता दोगे? चलो, इस सेंटेंस में आपको डू जो लिखा हुआ है वो क्या होता है ये बताना है, यानी डू क्या है। इसमें राधा लिखा हुआ है, ये क्या है? ठीक है, ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है ये क्या है, ये भी बताना है आपको। ठीक है, ये जो बुक लिखा हुआ है ये बुक क्या है, ये बताना है आपको। ठीक है, ये वेरी जो लिखा हुआ है वो क्या है, ये बताना है आपको। मेड जो लिखा हुआ है ये क्या शब्द है। ठीक है, ये ए यहाँ पर लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, जो कि ऊपर नहीं लिखा हुआ है, चिंता मत करना, बता दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा। ये शी क्या होता है ये बताओ, और ये स्मार्ट क्या लिखा हुआ है ये बताओ, और ये कैट में क्या लिखा हुआ है ये बताओ। चलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने अंडरलाइन किए हैं, आपका काम है इन लाइनों को, ठीक है, इन लाइनों को बताना कि आखिर ये लाइनें जो हैं वो किस तरह से काम करेंगी, यानी कि वर्ड्स क्या क्या हैं। ये ऊपर वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप बताओ, जल्दी करो, देखो फटाफट से। मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है इसलिए मैं इधर खड़ा हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है इसलिए मैं इधर खड़ा हूँ, क्योंकि पंखा यहीं चलता है, इधर चलता नहीं है। ठीक है, तुम करो अच्छे से। देखो, अब समझो ढंग से। ये तो हम हटा देते हैं क्योंकि मुझे सिर्फ ऐसे ही तुम्हारा दिमाग चलवाना था। अब मुझे सोच के बताओ, नाउन का मतलब क्या होता है? नाम। अब मुझे बताओ, पहले सेंटेंस में कोई नाम लिखा हुआ है क्या? तुम कहोगे हाँ दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है सर। कौन सा है बेटा? मैंने पूछा कौन सा है बेटा? हाँ, तुमने मुझे पलट कर कहा सर बताऊं, ये रहा विनय। विनय एक नाम है, नाम है तो इसका मतलब ये नाउन है। बात समझ में आ गई? खत्म करूं आगे? कोई तकलीफ नहीं, डन। पहले नाम ढूंढ लो सब में। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? तुम कहोगे सर राधा लिखा हुआ है। राधा भी एक क्या है? नाउन है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया? बहुत अच्छे, ग्रेट। अब मैं वापस पूछता हूं आपसे। मैंने कहा अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ आगे कोई नाम लिखा हुआ है क्या? तुम कहोगे नहीं लिखा हुआ है सर। हाँ, नहीं लिखा हुआ है सर, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर आई लिखा हुआ है सर, यहाँ पर शी लिखा हुआ है सर। तो मैंने पूछ लिया, चलो एक काम करो, आई और शी क्या है? तुमने कहा सर यहाँ पर दिख रहा है आई और शी, प्रोनाउन है। बहुत बढ़िया, तो ये प्रोनाउन है, पी आर कर दूं? बिल्कुल ठीक, क्लियर, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। फिर मैंने कहा बेटा एक काम क्यों नहीं करते, अब एक काम करो ना, बाकी चीजें जो लिखी हुई वो ढूंढ के बताओ। एडजेक्टिव है क्या? अच्छा, बुरा, गोरा, काला, कोई शब्द लिखे हुए? विनय कैन डू इट, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है। राधा विल बाय अ ब्यूटीफुल, सर ये लिखा हुआ देखो ब्यूटीफुल, यानी अच्छा और बुरा लिखा हुआ है ना। एक नेकलेस है जो कि अच्छा है, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। अरे बोलो हाँ या ना? फिर मैं पूछता हूं कि दिस बुक इज वेरी सिंपल। मैंने कहा बेटा ये क्या लिखा हुआ है? तुमने कहा सर ये भी तो विशेषता है। सिंपल हो, ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ये सब क्या होते हैं? विशेषता होती है। इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव है। अरे बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर मैंने कहा इसमें देखो तो आई हैव मेड द पेमेंट, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है। शी हैज अ वेरी स्मार्ट कैट, भाई स्मार्ट वर्ड जो लिखा हुआ है वो क्या है? वो भी विशेषता है, इसका मतलब एडजेक्टिव हुआ। बहुत बढ़िया, शाबाश, समझ में आया बेटा? ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छे। फिर मैंने बोला बेटा कोई देखो आगे कोई दिख रहा है? वर्ब, खाना पीना, हंसना रोना सब क्या होती है? वर्ब होती है। तो मैंने कहा बेटा विनय कैन डू, सर ये डू जो है ना, सर ये डू जो है ना उसका मतलब होता है करना, उसका मतलब होता है करना। तो सर यही तो वर्ड है, हाँ यही तो वर्ड है जो वर्ब है। बिल्कुल सही बेटा, ये वर्ब है, बिल्कुल ठीक। तो इसमें बताओ फिर, राधा विल बाय, बाय मतलब होता है बाय बाय करना नहीं होता है, बाय मतलब खरीदना, तो ये भी वर्ब हुई। बहुत बढ़िया। दिस बुक इज वेरी सिंपल, इसमें सर वर्ब नहीं है क्या? है, लेकिन बाद में बात करेंगे। इसको देखो, आई हैव मेड द पेमेंट, यहां पर लिखा हुआ है मेड, मेड यानी करना, मैंने पेमेंट कर दिया है, तो ये वर्ब हो गई, है ना। शी हैज अ वेरी स्मार्ट कैट, इसमें भी वर्ब नहीं दिख रही है लेकिन है। अब सुनो, एक ढूंढ लिया, दो ढूंढ लिए, तीन ढूंढ लिए, चार ढूंढ लिए, अब एडवर्ब ढूंढो। अब मैंने तुम्हें कहा था ना एडवर्ब, एडवर्ब ढूंढने का सिंपल तरीका बताता हूं, देखो
एडवर्ब ढूंढने का सिंपल सा तरीका बताता हूं मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। एडवर्ब ढूंढने का सिंपल सा तरीका बताता हूं, ढंग से सुनना, ठीक है। वो क्या तरीका है वो सुन। एडवर्ब ढूंढने का सिंपल तरीका यह है कि तुम्हारे सेंटेंस में जो वर्ब लिखी हुई है ना, वर्ब, उस वर्ब से सवाल पूछो। जैसे वर्ब मान लो लिखा हुआ है ईट, लिखा हुआ है खाना, ठीक है। तो इस खाने से पूछो क्या खाया, वॉट, ईट वॉट, ठीक है। हाँ, ईट वॉट, ईट होम, किसको खाया। फिर तुम लिख सकते हो ईट व्हेन, कब खाया। ईट वेयर, कहां खाया या खाते हो। वाई, क्यों खाते हो। कैसे खाते हो, हाउ। तो मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, ये जो 4 शब्द दिख रहे हैं, ये वाले 4 शब्द, ये 4 शब्द आपको हमेशा एक एडजेक्टिव ढूंढ कर देंगे। क्या ढूंढ के देंगे, एडजेक्टिव ढूंढ के देंगे। मैंने एडजेक्टिव लिख दिया, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब ढूंढ के देंगे। क्या लिखेंगे, एडवर्ब ढूंढ के देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या ढूंढ के देंगे बेटा, एडवर्ब ढूंढ के देंगे। मैं अभी बताऊंगा कैसे देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। एडवर्ब ढूंढ के देंगे। अभी काम करते हैं। तो सर ये 2 सेंटेंस क्या ढूंढ के देंगे, ये दोनों शब्द जो होते हैं ये तुम्हें ऑब्जेक्ट ढूंढ के देते हैं। ये वॉट जो शब्द होता है ना, वो हमेशा तुम्हें निर्जीव ऑब्जेक्ट ढूंढ के देता है, निर्जीव, नॉन लिविंग। क्या बोलता है, क्या बोला मैंने, नॉन लिविंग। बात समझ में आ रही है, हाँ, नॉन लिविंग, क्लियर है। नॉन लिविंग का मतलब होता है जो सजीव ना हो उसे नॉन लिविंग बोलते हैं, है ना। जैसे कि कंप्यूटर हो गया, पंखा हो गया, ये सांस लेते हैं क्या, तो बोलोगे गुरुजी नहीं लेते, है ना। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग बोलते हैं, ठीक है, निर्जीव। और जब आप इसकी बात करते हो तो ये आपको देता है लिविंग का जवाब, यानी सजीव। क्या बोला मैंने, सजीव। बात समझ में आई, ठीक है, ये होता है सजीव। क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं, बात ठीक। हाँ, इसे बोलते हैं हम लिविंग। क्लियर है बेटा जी। इस तरीके से आप समझेंगे, इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको आपकी एडवर्ब यानी एडजेक्टिव में एडवर्ब मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, सपोज करो मैंने बोला, अरे रुक जा भाई तू पेन यहाँ से हट जा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और मैंने बोला शी विल गो देयर एट 5 PM ऑन हर बाइसिकल, जिस तुम बाइसाइकिल बोलते हो, ठीक है, बाइसिकल, समझ में आया कि नहीं आया, फॉर प्लेइंग। बात समझ में आई, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा बेटा एक काम करो, इस सेंटेंस में ढूंढो तो क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने पूछा ढूंढो तो इस ये वाले शब्द ढूंढो तो, है ना। तो तुमने कहा, मैंने कहा पहले तो वर्ब ढूंढो, मेन वर्ब ढूंढो। तो तुमने कहा सर मेन वर्ब गो है, यानी जाना, ठीक है। तो अब मैंने कहा बेटा शी विल गो वेयर, वो कहाँ जाएगी, तो तुमने बोला सर देयर। ये वेयर जो शब्द है ना, देयर जो शब्द है वो किसका आंसर है, वेयर का आंसर है। मैं बोलता हूं बेटा शी विल गो देयर व्हेन, कब जाएगी, तुमने मुझे पलट कर कहा सर 5 बजे। बोलो हाँ है ना, ठीक है। फिर मैं कहता हूं शी विल गो देयर एट 5 o'clock, बट हाउ, मैंने कहा कैसे जाएगी, तुमने कहा सर अपनी बाईसाइकिल पर जाएगी। बिल्कुल ठीक। फिर मैंने कहा बेटा शी विल गो देयर एट 5 o'clock ऑन हर बाईसाइकिल, बट वाई, क्यों जाएगी, तो तुमने कहा सर फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। इसका मतलब एक ही शब्द में सब कुछ छुपा हुआ है। इस एक मेन वर्ब से ढूंढना शुरू करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस में क्या क्या लिखा हुआ है। फिर मैं कहता हूं ये सब काम कौन करेगा, तो मैं कहूंगा, तुम कहोगे सर शी करेगी। तो इसमें एक और शब्द होता है जिसे पूछकर आप सब्जेक्ट ढूंढ सकते हो और उसका नाम है हु। ये तुम्हें हमेशा सब्जेक्ट बताता है, याद रखना। क्या बताता है, सब्जेक्ट बताता है, ठीक है बेटा। अब इसका पोस्टमार्टम करना शुरू करो, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, कुछ भी नहीं छूटेगा, पूरे वादे से कह रहा हूं, कुछ भी नहीं छूटेगा, पूरे वादे से कह रहा हूं, ढंग से सुनना, है ना, कुछ भी नहीं छूटेगा बेटा, ठीक है। जैसे मैंने ये एक लाइन खींची, फिर मैं एक काम करता हूँ, ये लेता हूँ और इसको यूँ पकड़ता हूँ, नहीं इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर बाकी बची हुई चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी आराम से, अगर वो समझ में आया तो, है ना। अब समझना, मैंने पूछा बेटा एक काम करो, इस सेंटेंस की मेन वर्ब क्या है, तो तुमने पलट कर मुझे फटाफट जवाब दिया कि सर इसकी मेन वर्ब डू है। अरे बोलो हाँ ना, क्या है, डू है, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा बेटा एक काम करो, विनय कैन डू वॉट,
विनय क्या कर सकता है, तुम कहोगे यह कर सकता है, इट। ये व्हाट का जवाब है, यानी व्हाट का जवाब तुम्हें क्या देता है, ऑब्जेक्ट देता है। इसका मतलब बेटा ध्यान रखना, ये तुम्हारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अब तुम यहां कंफ्यूज होगे, तुम ये कहोगे सर ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, इट तो जो होता है वो प्रोनाउन होता है, इट तो प्रोनाउन होता है। अरे बोलो हाँ ना, बिल्कुल सही, ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो। पर एक बात याद रखना, इसी सेंटेंस को समझो, ये क्या लिखी हुई है, वर्ब लिखी हुई है, ठीक है। तो वर्ब से पहले अगर लिखा हुआ होगा तो वो होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन बनाता है, नाउन सब्जेक्ट बनाता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनाता है। नाउन ऑब्जेक्ट बनाता है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनाता है, यानी नाउन और प्रोनाउन दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस की शुरुआत भी करते हैं, ये सेंटेंस का अंत भी करते हैं। मेरी बातें लिखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। विनय कैन डू इट, मैंने फिर से बोला विनय कैन डू इट, मैं कहता हूं विनय कैन डू व्हाट, तुम कहोगे इट, तो ये अभी वर्ब के बाद लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। अब तुम चाहे इसे प्रोनाउन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही, नाउन सब्जेक्ट भी बनाता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी बनाता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट भी बनाता है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी बनाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे अब मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा बेटा हु कैन डू इट, कौन कर सकता है इसे, तुम कहोगे सर विनय। तो ये जो नाउन आया ना, ये हु से आया, और ये नाउन तो है लेकिन ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्लियर है। आगे देखो, राधा विल बाय अ ब्यूटीफुल नेकलेस, ये मेन वर्ब है। इससे पूछो राधा विल बाय व्हाट, नेकलेस, ये व्हाट का जवाब है, इसका मतलब ये तुम्हारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। अब मैं बोलता हूं बेटा वो नेकलेस कैसा है, तुमने कहा ब्यूटीफुल है, क्या कहा, ब्यूटीफुल है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बताने वाला। अब तुम बोलोगे अभी तो आपने कहा ऑब्जेक्ट है, अरे भाई अभी कहा ना, नाउन कहूं ऑब्जेक्ट कहूं, प्रोनाउन कहूं ऑब्जेक्ट कहूं, एक ही बात, देखो बात ठीक है। और मैंने बोला बेटा कितने कितने सारे नेकलेस है, तुमने कहा एक। तो ध्यान रखना सेंटेंस में कभी भी ए एन लिखा हुआ आता है ना, हाँ वापस सुनो, मैंने क्या कहा, सेंटेंस में अगर कभी भी ए एन द लिखा हुआ आता है तो वो आर्टिकल होता है, तो ये एक आर्टिकल है, बात समझ में आई, क्लियर है, डन, ठीक है। अब वो आपसे पूछ लेगा आर्टिकल कौन सा है, और ये विल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये आर्टिकल है, ये एडवर्ब है, समझ में आ रहा है। अब यहां देखो, दिस बुक इज वेरी सिंपल, ये जो इज लिखा हुआ है ना, हाँ ये पोजेशन नहीं, ये क्या है, स्टेट है। अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया था ना कि वर्ब जो होती है एक्शन बताती है, स्टेट बताती है, पोजेशन बताती है, कैसे बताती है वो भी समझो, वो भी समझो, ठीक है। कैसे बताती है, तो लिखा हुआ है दिस बुक इज वेरी सिंपल, क्या लिखा हुआ है, दिस बुक इज वेरी सिंपल। तो दिस बुक इज वेरी सिंपल, दिस बुक इज हाउ, कैसी है, तो तुम कहोगे सिंपल है, बात समझ में आई, ठीक है। कैसी है, हाँ सिंपल है। अब मैं कहता हूं व्हाट इज वेरी सिंपल, व्हाट इज वेरी सिंपल, तुमने कहा दिस बुक, तो ये बुक तुम्हारा नाउन हो गया, इस नाउन के ठीक आगे लगा हुआ ये तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया, इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ऐसे नाउन प्रोनाउन ढूंढते हैं, ये प्रोनाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आई हैव मेड वॉट बेटा द पेमेंट, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तुम इसे ऑब्जेक्ट को नाउन कहना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ठीक पहले द लगा हुआ, ये एक आर्टिकल है, बात समझ में आ रही है क्या, है ना। तो शी एक प्रोनाउन हो गया, ये तुम्हारा हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये ए तुम्हारा आर्टिकल हो गया। वेरी ध्यान रखना, देखो ये क्या है, ये एक नाउन है, नाउन से पहले उसकी विशेषता लिखी गई, और विशेषता से पहले अगर कुछ लिखा जाता है तो होता है एडवर्ब, ठीक है। ये देखो बात समझ में आ रही है। इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच की कहानी यही खत्म होती है। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को और डिटेल में लेकर आऊंगा, एक एक करके नाउन प्रोनाउन एडवर्ब सब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए ये समझ लेना कि इस तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अलग से नाउन पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, अलग से प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, अलग से एडवर्ब पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो हैं, हाँ इस क्लास से को लेकर अच्छा आपको महसूस हुआ होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। इससे पहले कि मैं क्लास को एंड करूं, आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है मेरे दोस्तों। मेरे खुद के कुछ ये चैनल्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, अपने भाई बहनों को ज्वाइन करवा सकते हैं। मारवाड़ी अंग्रेज नाम से जो चैनल है वो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है और स्पोकन इंग्लिश के लिए है। आप में से कोई स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो स्पोकन इंग्लिश के लिए आ सकता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बेटा। मारवाड़ी अंग्रेज, कोई भी नाम लिखो पीछे बाय श्रवण चावड़ा जरूर लिखना, श्रवण चावड़ा, नहीं तो चैनल नहीं खुलेंगे, चैनल नए हैं, ये वाला तो फिर भी खुल जाएगा। मारवाड़ी अंग्रेज बाय श्रवण चावड़ा
बेटा ये कंपटीशन के लिए है, लोगो दिख रहा होगा आपको, है ना, तो ध्यान रखना ये कंपटीशन के लिए। मारवाड़ी अंग्रेज कंपटीशन बाय श्रवण चावड़ा, ये जरूर लिखना, ठीक है, बाय श्रवण चावड़ा, ठीक है। और ये है पॉडकास्टिंग, यानी कि स्टूडेंट को यहां पर बुलाया जाएगा, पॉडकास्ट है ये, जो बच्चे टॉप करते हैं, जो बच्चे नौकरी लगते हैं, उनको यहां बुलाया जाता है। मारवाड़ी अंग्रेज पॉडकास्ट बाय श्रवण चावड़ा, ठीक है, हाँ, मारवाड़ी अंग्रेज नाम है इसका, पॉडकास्ट बाय श्रवण चावड़ा जरूर लिखिएगा, ठीक है, तो ही चैनल खुलेगा, नहीं तो चैनल नहीं खुलेगा, ठीक है। और ये चैनल अगर आपको ऐसे नहीं मिलते हैं दोस्तों, तो एक काम करिएगा, इस चैनल में सारे के सारे लिंक्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां से पता कीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आपको ये मारवाड़ी अंग्रेज नाम का एक टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। आप हमारे क्या बोलते हैं व्हाट्सअप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज की क्लास में मुझे लगता है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, कल की क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा, जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, थैंक यू।